जयशंकर जी, आतिशी की जहां तक बात है, दिल्ली सरकार में इकलौती महिला मंत्री है, सबसे ज्यादा मंत्रालय, सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो इस वक्त उनके पास है, और अरविंद केजरीवाल का सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पर है, आतिशी पर है। ये बात तब भी साबित हुई थी जब 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए उन्हीं का नाम आगे किया गया था, जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल की ओर से। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रतिमा। सो वस्तुतः सरकार तो आतिशी ही चला रही थी। अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद से सरकार तो वही चला रही थी, सरकार का चेहरा भी वही थी, लगातार यही बात उठ के आ रही थी। और इससे देखिए, अरविंद केजरीवाल ने दो तरफा हमला किया है भारतीय जनता पार्टी पर। एक तरफ तो ये कि भ्रष्टाचार का कोई मामला आतिशी पर तो कुछ है नहीं, दूसरा ये कि जो बार बार वो लोग कहते थे कि साहब शीश महल बनवाया है, ये बनवाया है, अपने लिए सारा इंतजाम किया है। अब वो शीश महल से भी अगर मुख्यमंत्री तो नहीं रहेंगे तो वहाँ से हट जाएंगे, अब कोई और रहेगा। अब कल को अगर भाजपा का भी मुख्यमंत्री होता है तो वो जाकर के उसी में रहेगा, वो तो नहीं कहेगा कि हम जाके झोपड़ी में रहेंगे। तो ये आरोप भी उनका धुल जाएगा, इस पर भी नहीं चल पाएगी। और एक महिला फेस है, तेज तर्रार महिला है, वो विधायक तो अभी चुनी गई है, लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, हमारे पूर्वी दिल्ली से ही लड़ी थी, हालांकि उसमें सफलता नहीं मिली थी उनको, लेकिन एक कुशल प्रशासक के तौर पर भी उनकी छवि निखरी है। असल बात यह है कि उपराज्यपाल का रवैया क्या होता है, केंद्र सरकार का रवैया क्या होता है, क्योंकि ये सरकार जो भी है, ये सरकार तो उनके आदेशों के तहत बंधी हुई है। कोई अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई फैसला नहीं कर सकते हैं जब तक उस पर उपराज्यपाल की मोहर नहीं लगे। तो मुझे लगता है कि शायद इस चुनाव में, अगला जब चुनाव होगा तो आम आदमी पार्टी इस पर एक श्वेत पत्र जारी करेगी और बताएगी कि कैसे कैसे उसकी सिफारिशों को उपराज्यपाल ने नज़रअंदाज किया, कैसे नौकरशाहों को सरकार के बजाय उपराज्यपाल के प्रति कमिटेड बनाया। तो ये सारी बातें उभर करके आएंगी और एक नया चेहरा उभर करके जो आएगा वो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा सा अच्छा काम करेगा। दूसरी बात यह है कि देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप आम आदमी पार्टी या केजरीवाल पर चस्पा नहीं हो पाया। आप लगातार करते रहिए, कुछ भी बोलते रहिए, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसी के बाद देखिए जब आरोप लगे, गिरफ्तारियां हुई, नगर निगम का चुनाव हुआ, नगर निगम में आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आई। भाजपा लगातार जो 3 टर्म से थी वो हार गई थी, इसलिए उसको तो दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार के आरोप को तो कतई नहीं माना है, क्योंकि अभी तक आप एक भी सबूत भी नहीं पेश कर सके हैं। केजरीवाल के खिलाफ हो, चाहे संजय सिंह या सिसोदिया के खिलाफ या सत्येंद्र जैन, आरोप सबूत पेश करने की बात छोड़ दीजिए, चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर सके हैं। ठीक है, लेकिन बदनाम करने की जो कोशिश होती है राजनीतिक विरोधियों को, वो जेल में डाल करके उनके खिलाफ मुकदमे चला करके ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके, ये सारा कुछ कर करके भी दिल्ली में कम से कम दिल्ली के लोगों के बीच अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को आप बदनाम करने में सफल नहीं हो पाए हैं। ठीक है, रामकृपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। और रामकृपाल जी, मैं सुन भी रहा था, आतिशी से ये बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा गया कि क्या अब मुख्यमंत्री आवास भी अरविंद केजरीवाल छोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, आज उनका इस्तीफा हो जाएगा। और अब आप देखिए, आतिशी ही नई मुख्यमंत्री होने जा रही हैं और उन्होंने ये बात बहुत क्लियरली कही थी कि जितनी भी सुविधाएं उन्हें बतौर मुख्यमंत्री हासिल हुई हैं वो सभी छोड़ देंगे अरविंद केजरीवाल। लेकिन अभी जिस बात का जिक्र जयशंकर जी कर रहे थे, पॉलिटिकल परसेप्शन, भ्रष्टाचार के इन आरोपों को लेकर क्या बनता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त दिल्ली के अंदर? देखिए, ये कह देना कि जो शराब का मामला था जी वो बिल्कुल झूठा है। हम शायद ये भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात मान ली है कि 330 करोड़ या 333 करोड़ रुपए इस मामले में लेन देन हुआ है, ये पक्का है। ये मामला ऐसे ही है जैसे कि एक परिवार में से कोई एक जेवर गायब हो गया है, ये तो पक्का है कि जेवर गायब हो गया। लिया किसने है, सब लोग कह रहे हैं कि मैं नहीं हूं। तो ऐसा नहीं है कि ये मामला बिल्कुल वो है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद, आपको याद होगा, ये बात कही थी कि भाई पैसा तो गया है, वो पैसा चूंकि पार्टी में गया है, इसलिए ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसा खर्च पार्टी में हुआ है, आप पार्टी को क्यों नहीं बनाते हैं, तब जाकर के आप पार्टी बनाई गई। तो एक बात तो ये मानिए कि शराब के मामले में सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि 300-350 करोड़ रुपए लिए गए हैं। वो कहाँ गए हैं, नहीं गए हैं, वो किसी के व्यक्तिगत खाते में गए हैं या नहीं गए हैं, केजरीवाल जी हो सकता है उनके खाते में नहीं गए हों। लेकिन ये भी कहा गया था विकारियस लाइबिलिटीज में, जो हम लोग कहते हैं कि अगर पार्टी
के उसमें गया है तो पार्टी का कोई मुखिया होगा। अल्टीमेटली वाइकेरियस लायबिलिटी में कोई न कोई तो आएगा, इसलिए इतना मामला आसान नहीं है। और दिल्ली की जनता ये सब जानती है, क्योंकि अखबारों में ये सब कुछ छप चुका है, चैनलों पर आ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल बेदाग है और सारा का सारा मामला। और ये तमाम चीजें सर एजेंसियों को साबित करनी है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि चूंकि अब एक नए चेहरे को आगे लेकर आया अरविंद केजरीवाल, पहले तो इस्तीफा देकर एक इमोशनल कार्ड खेला गया, उसके बाद अब एक महिला को जो है वो दिल्ली का चेहरा बनाया गया है, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया है। तो गोइंग फॉरवर्ड क्या होता हुआ आप दिल्ली की सियासत में देख रहे हैं? नहीं, मैं केवल यह कह रहा हूं कि देखिए, पहली बात तो अगर आतिशी जी का नाम अभी घोषित होता है तो मेरी बधाई। वो निश्चित तौर पर एक कर्मठ महिला के रूप में रही हैं। और आप पार्टी के बाकी लोग, मैं नहीं कहता कि बाकी और नहीं हैं ऐसे लोग, लेकिन उनकी छवि थोड़ी सी बेदाग रही है। और एक चीज़ और है कि बहुत ही वो जिससे कहते हैं ना कि निर्भय होकर के आगे बढ़ने वाली और थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी से वो डट के चलने वाली, मतलब एक तरह से उनसे समझौता करके सहयोग करके काम निकालने वाली हैं। जयशंकर भाई कह रहे थे कि पहले श्वेत पत्र आना चाहिए। मेरा एक ही कहना है कि देखिए, शीला दीक्षित थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी बहुत समय तक, तब भी काम चलता रहा। ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए लड़ना ही जरूरी है। ये आप पार्टी को भी मालूम है कि